अ, हम लोगों ने जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। डिकोडर को डिज़ाइन करना, डिकोडर की टाइप्स और उसकी एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था, इनकोडर के बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि इनकोडर क्या करता है कि नॉन बाइनरी इन्फॉर्मेशन को बाइनरी इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। मसलन अगर आप कोई नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसमें आपको याद होगा हमने कहा था कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करना, और उसके बाद फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, और फिर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये कुछ हमने चीज़ें डिस्कस की थी। आज मैं इस लेक्चर के एंड पे आपको इनकोडर से रिलेटेड एक रिकॉर्डेड अपनी जो है वो वीडियो भी लेक्चर में दिखाऊंगा, ताकि आप उसकी वर्किंग को मज़ीद बेहतर तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि जब हम लोगों ने डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था तो मैंने कहा था कि डी मल्टीप्लेक्सर तकरीबन जो है वो डिकोडर की तरह ही है। अब लफ्ज़ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर डिकोडर का बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। डिकोड अगर मैं लफ्ज़ी मायने निकालूं तो ये ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में हमारे पास ये अपेयर होता है। जब हम बात करते हैं किसी कंप्यूटर, आप जानते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है, और हर इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए 4 स्टेजेस ज़रूर होती हैं। एक फैच, डिकोड, एक एग्जीक्यूट, या एग्जीक्यूट के बाद फिर होता है राइट बैक या स्टोर इन मेमोरी। आप जो भी काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब उन इंस्ट्रक्शन को इलेक्ट्रॉनिक शेप में, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है, उसको इस इंस्ट्रक्शन की सेकंड स्टेज होती है, जिसे इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग या डिकोडिंग का नाम देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये बात शेयर की कि हर हदायत या हर इंस्ट्रक्शन जो है वो इन 4 स्टेजेस यानी फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर इन मेमोरी या राइट बैक, इससे ज़रूर होके गुजरेगी। तो जब हम ये बात देखते हैं कि यार एक इंस्ट्रक्शन, एक हदायत को कंप्लीट करने में एक स्टेज डिकोडिंग की भी है, तो हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिक्वायर्ड होता है जो गिवन हमारी इनपुट को एक इलेक्ट्रॉनिक शेप या पल्स के अंदर कन्वर्ट करे, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। अब तक हम लोगों ने इनकोडर की मदद से क्या कन्वर्ट किया था, 0101 फॉर्मेट हमने कन्वर्ट की थी, और 0101 फॉर्मेट को देख के हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि आया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हम डिकोडर में हम क्या बात करने जा रहे हैं, वो जो हम बिट स्ट्रीम जनरेट की हमने 0 या 1 की फॉर्म में, उस 0 या 1 की फॉर्म को एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स या शेप में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, आपका सीपीयू अंडरस्टैंड कर सके। उसके लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सर्किट इस्तेमाल होता है वो आपका क्या है, डिकोडर। यानी डिकोडर का काम डिकोड या ट्रांसलेट करना, बाइनरी फॉर्म में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आती है उसको एक इलेक्ट्रॉनिक शेप में, पल्स में। आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हमारा सिग्नल जो होता है वो हाई लो पे कंसिस्ट कर रहा होता है। अब हाई लो और हाई लो से क्या मुराद है, हम लोग ये जानते हैं, हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो स्क्वायर वेव होती है वो इसी तरह हाई लो यानी 0 1s के ऊपर कंसिस्ट करती है। लेकिन वो स्क्वायर वेव या इलेक्ट्रॉनिक पल्स या शेप कौन बनाता है, वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि वो डिकोडर बनाता है। डिकोडर को क्या दी जाती है, बाइनरी फॉर्म में स्ट्रीम दी जाती है, 010110 फॉर्म में स्ट्रीम दी जाती है, वो उसको कन्वर्ट करता है एक पल्स शेप में, ताकि उस पल्स शेप से कंप्यूटर एक मीनिंगफुल पर्पस को अचीव कर सके। सो ये मैंने कुछ डिकोडर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी। अब फिर यहाँ पर थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि डिकोडर के बारे में, कि डिकोडर एक ऐसा डिजिटल सर्किट है। वंस अगेन आप देखें कि इसको डिजिटल सर्किट में इंक्लूड किया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नहीं। डिजिटल सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिनकी बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन इनपुट होती है और बाइनरी फॉर्म में इनकी आउटपुट होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोगों ने गेट्स देखे, लॉजिक गेट्स देखे।
तो डिकोडर किस किस्म के डिजिटल सर्किट है जो इनपुट के ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स को लेते हैं, मसलन 00 हो सकता है, 10 हो सकता है, टेट्रा 0 हो सकता है, टेट्रा 01 हो सकता है, और उसको कन्वर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर लेवल में, मसलन हाई लेवल, लो लेवल, हाई लो, यानी इलेक्ट्रॉनिक पल्स या शेप के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जिस इलेक्ट्रॉनिक पल्स या शेप से कंप्यूटर ये डिटेक्ट करता है कि एक्चुअली वो 7 था, वो 3 था या 2 था। और मुख्तसर अल्फाज पे मैंने जैसे अभी आपको ये बात एक्सप्लेन की है, मैंने ये बात की है कि डिकोडर ने क्या करना है, उसकी इनपुट पे बाइनरी फॉर्म देंगे, उस बाइनरी फॉर्म को एक मीनिंगफुल पर्पस में इलेक्ट्रॉनिक शेप या पल्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। फिर सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि डिकोडर की n नंबर ऑफ इनपुट्स होती है, ठीक है, n नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, और इसकी 2 रेज पर n नंबर ऑफ आउटपुट्स होती हैं। मसलन अगर मैं n की बात करूं तो सिंपली क्या हो सकता है, n अगर मेरे पास 2 है तो 2 to 4 डिकोडर होगा, n मेरे पास अगर 3 है तो 3 to 8 डिकोडर होगा, ठीक है, और अगर n मेरे पास 4 है तो मेरे पास 4 to 16 डिकोडर होगा। हमारे कोर्स के अंदर डिकोडर के यही 3 टाइप्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी टाइप्स उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, उसके अंदर 2 to 4, 3 to 8 और 4 to 16 जो है वो डिकोडर इंक्लूड किया गया, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे भी कि इसको कैसे डिस्कस करना है। अब आउटपुट लाइंस जो होती हैं, ठीक है, वो किस प्रेजेंस को शो करती है, हमारे एक या एक से ज्यादा बिट कॉम्बिनेशन को शो करती है। मसलन बिट कॉम्बिनेशन होता है क्या, या मसलन मैं अगर आपको कहूं कि आपके पास 3 वंस हैं, तो 3 वंस के लिए आपने एक सिग्नल ड्रॉ करना है, तो हम कैसे स्क्वायर वेव बनाते होते हैं, हम स्क्वायर वेव हाई स्टेट में तीनों पल्सेस के लिए, तीनों वंस के लिए, 1 के लिए हाई हाई स्टेट रखते हैं, और अगर सम टाइम पे हमें जगह पे 0 आ जाए तो हम अपना सिग्नल बॉटम पे शिफ्ट कर देते हैं। आप लोग स्क्वायर वेव के बारे में जानते हैं जो हाई लो फॉर्म में होती है। फिर उसके बाद 4th नंबर पे लिखा गया है कि डिकोडर कॉम्बिनेशन सर्किट है, डेफिनेटली कॉम्बिनेशन सर्किट है, क्योंकि ये अपनी मेमोरी को रिटेन नहीं रखते। बाइनरी इंफॉर्मेशन जो इनपुट से लेते हैं उनको 2 रेज पर n वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मसलन अभी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की कि जो डिकोडर्स होते हैं उनकी n नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, मसलन n का मतलब क्या, 2 इनपुट होंगी, 3 होंगी या 4 होंगी, और इनकी आउटपुट किस फॉर्म में होगी, 2 रेज पर n वाली फॉर्मेट में होंगे। अब मसलन मिसाल के तौर पर हम ये बात कहते हैं कि डिकोडर जो है वो कैसे अपनी प्रेजेंस को चेक करता है कि इसके इनपुट के ऊपर क्या चीज़ आपने प्रोवाइड की है। सपोज कर लें कि हम चाहते हैं कि हमारे जो डिकोडर है, डिजिटल सर्किट है, उसकी बाइनरी इनपुट पे ये चीज़ अपेयर हो, तो हम लोगों ने ये बात जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब हम इनकोडर को डिस्कस कर रहे थे तो इनकोडर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग कहते थे कि एक यूजर जो है वो प्रेस करे, 1 प्रेस करे, 2 प्रेस करे, 3 प्रेस करे, उसके अगेंस्ट ये कोड जनरेट हो। अब ये कोड जो है, ये बाइनरी कोड जो है, ये अब डिकोडर की इनपुट पे प्रोवाइड किया जाता है। डिकोडर इसको एक इलेक्ट्रॉनिक शेप या पल्स में कन्वर्ट करता है, और उस इलेक्ट्रॉनिक शेप या पल्स की मदद से वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करता है कि एक्चुअली ये डिजिट था क्या। तो मुख्तसर अल्फाज में मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो इनकोडर से आपकी इंफॉर्मेशन आती है, उस इनकोडर से आने वाली इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस करने के लिए, फर्दर मीनिंगफुल पर्पस में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो आपके क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, डिकोडर इस्तेमाल की जाती है। अब डिकोडर्स की जो नेसेसरी एप्लीकेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डेटा मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर, ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो आप एलईडीज या डिस्प्ले देखते हैं मार्केट्स के अंदर, जहां पर वेलकम टू द मार्ट लिखा होता है या उस पर डेट लिखी होती है या फिर आपके कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर इस्तेमाल होता है। और कंप्यूटर के अंदर मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग के अंदर, मसलन अगर मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का आइडिया दूं, या आप लोगों ने आईटी कोर्स पढ़ा होगा,
आपको सिस्टम के इंटरनल बसेस के बारे में बताया गया होगा, जिसमें एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस आती है। एड्रेस बस का रोल क्या होता है कि किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर डेटा ने ट्रांसफर होना है उसका मालूमात बताती है, कितनी बिट ट्रांसफर होंगी डेटा बस बताती है, किन दो डिवाइसेस में कंपोनेंट्स में कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन करवानी है, कंट्रोल पे आती है। अब एड्रेस लाइंस या एड्रेस बसेस की तादाद जो होती है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से वेरी करती है। किसी में ये 20 बिट्स भी होती हैं, किसी में 16 बिट्स भी होती हैं, एंड डिपेंड करता है उस आर्किटेक्चर पर। तो एड्रेस डिकोडिंग या एड्रेस लाइंस या एड्रेस बसेस जो हैं उन मल्टीपल होती हैं, लेकिन तमाम की तमाम एड्रेस बसेस जो हैं वो एट ए टाइम अनेबल नहीं होती। एट ए टाइम एक अनेबल हो सकती है और वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को जो है वो लोकेट कर रही होगी किसी मेमोरी के अंदर, उस पर डेटा को ट्रांसफर कर रही होगी या उसका एड्रेस बता रही होगी। आप लोग ये जानते हैं कि जो मेमोरी का एड्रेस होता है ये बाइनरी फॉर्म में या हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। अब उस एड्रेस बस को एक सिग्नलिंग फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक पल्स के अंदर ट्रांसफर करना और एक राइट पाथ प्रोवाइड करना कि किस पाथ पे आपके डेटा को ट्रांसफर होना है, इस चीज को एड्रेस डिकोडिंग बोलते हैं। मसलन आपके कंप्यूटर में मल्टीपल एड्रेस बसेस हैं, उन एड्रेस बसेस के एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स या शेप जनरेट करवाना और उन बसेस के थ्रू किसी पर्टिकुलर मेमोरी को लोकेट करवाना, ये एड्रेस डिकोडिंग में आता है। फिर लीनियर और नॉन लीनियर एड्रेस डिकोडिंग दो एड्रेस की टाइप्स होती हैं जो आप आने वाले सेमेस्टर में 4th या 5th में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आप लोग पीएलडी डिकोडर्स का, प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिजाइन डिकोडर का नाम सुनेंगे या नैंड गेट डिकोडर का नाम सुनेंगे। दोनों यानी पीएलडी डिकोडर बेसिकली एक आईसी है जो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है कि बाइनरी स्ट्रीम को ले और बाइनरी स्ट्रीम को कन्वर्ट करे एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स या शेप में दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड और सीपीयू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, इसी तरह नैंड गेट डिकोडर्स भी हैं, नैंड गेट डिकोडर भी आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसी पर्पस के लिए, फॉर ट्रांसलेशन के लिए, फॉर कन्वर्टिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन इनटू अ यूजफुल पर्पस दैट कंप्यूटर एंड सीपीयू कैन अंडरस्टैंड। सो आई होप कि आप इन दो चीजों के बारे में समझ के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को समझ आ रही है आप लोगों को सबको? यस सर। ओके यस ओके, सबको विजिबल है और मेरी आवाज भी आप लोगों को आ रही है? यू कैन लिसन मी क्लियरली प्लीज, बताएं मुझे। यस सर। ओके थैंक यू। ओके लेट्स सी ब्लॉक डायग्राम हम देखते हैं। मैं बहुत मुख्तसर में अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक्चुअली वर्क होता है। यानी हमारे पास इनकोडर में क्या था, नॉन बाइनरी इंफॉर्मेशन थी, इनकोडर ने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए कंप्यूटर 0101 को एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स शेप में भी तो कन्वर्ट करने की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग शेप में भी कन्वर्ट करने की जरूरत है, और उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग में जो चीज कन्वर्ट करती है दैट इज डिकोडर। यहाँ पर आपको ब्लॉक डायग्राम नजर आएगी जो हम डिजिटल लॉजिक के अंदर बार बार हर सर्किट में डिस्कस करते हैं। हमने इनकोडर में भी डिस्कस किया और मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में भी डिस्कस किया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसे थोड़ी देर पहले अभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि डिकोडर की n नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं, ठीक है, और 2 रेज पर n नंबर ऑफ आउटपुट होती है। अक्सर जगह पर आपको डिकोडर 2 to 4 लाइन डिकोडर लिखा होगा, 3 to 8 लाइन डिकोडर लिखा होगा, 4 to 16 लाइन डिकोडर लिखा होगा। यहाँ पर एक अनेबल पिन है जिसे हम नॉर्मली कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर कंट्रोल पिन का नाम देते हैं या कंट्रोल सिग्नल का नाम देते हैं। कंट्रोल पिन या कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है? एक्सटर्नली आप जिस तरह ऑन ही ऑफ करते हैं अपने डिवाइस को, ये तो हमारे पास इनपुट्स आ गई, ये आउटपुट आ गई, लेकिन इस इनपुट को कारआमद बनाने के लिए और आउटपुट को अचीव करवाने के लिए हमने एक कंट्रोल सिग्नल यहाँ रख दिया इनेबल। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं? मसलन इंटरप्ट होता है, बाइट इनेबल होता है, रीड होता है, राइट होता है। इस किस्म के आप लोगों ने शायद कंट्रोल बसेस के अंदर ये बात सुनी हो जब आपने आईटी पढ़ी होगी कि कंट्रोल बस का काम कंट्रोल सिग्नल जारी करना है।
मसलन मैं बात करता हूँ कि कंप्यूटर में दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होते हैं, एक डेटा रीड होता है, एक राइट होता है। मसलन जिस जगह से आप डेटा को उठाना चाह रहे होते हैं, मसलन एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाह रहे होते हैं, तो सबसे पहले उस जगह पर रीड ऑपरेशन होता है, और जिस जगह पर आप ट्रांसफर करना चाह रहे होते हैं वहां राइट होता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह पर दो राइट कभी भी नहीं होते। आप कभी भी देख लें, ये कन्फ्लिक्ट होता है, डेडलॉक होता है। आप लोगों ने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को शायद ये डेडलॉक या रेस कंडीशन में पढ़ेंगे कि दो एट ए टाइम एक जगह से लोकेशन से आप डेटा को एट ए टाइम एक्सेस रीड नहीं कर सकते, और दो एट ए टाइम एक ही जगह पर मेमोरी लोकेशन पर दो राइट नहीं कर सकते। टू राइट एट ए टाइम कैन नेवर हैपन। जब भी आप दो राइट करेंगे, मसलन क्या है, कभी भी आप एक जगह पर देख के डेटा राइट करना चाहें तो वो क्या करते हैं कि जी आप ऑलरेडी डेटा यहाँ पर राइट कर चुके हैं, इस डेटा को अगर आपने दोबारा सेव करवाना है तो यू नीड टू मॉडिफाई द फाइल नेम। आपको फाइल नेम मॉडिफाई करना पड़ता है, अदरवाइज एक ही फाइल नेम एक ही मेमोरी लोकेशन पर आप नहीं महफूज कर सकते। सो मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। अब कंट्रोल सिग्नल कुछ पॉजिटिव लॉजिक बेस्ड होते हैं, कुछ नेगेटिव लॉजिक बेस्ड होते हैं। पॉजिटिव लॉजिक पॉजिटिव लॉजिक बेस मतलब क्या होते हैं, वो 1 पर एनेबल होते हैं, नेगेटिव लॉजिक बेस 0 पर। अब इस डिकोडर को वर्क करने के लिए, दिस डिकोडर को वर्क करने के लिए इस एनेबल पिन को 1 करना, सेलेक्ट करना, एनेबल करना जरूरी है। अगर ये 0 पे रहेगी तो ये डिसेबल्ड रहेगी। ठीक है। सो इससे पहले हम लोगों ने जो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर डिस्कस किया था, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में हम लोगों ने ये चीज देखी थी, उसमें एनेबल पिन नहीं थी, बल्कि वहां क्या थी, स्टेटस पिन, सिलेक्शन लाइंस थी, जो हमारी n नंबर ऑफ इनपुट में से सेलेक्ट करती थी। ठीक है। अब यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर अब एक कंट्रोल पिन इंट्रोड्यूस करवा दी गई एनेबल। तो मैं मुख्तसर अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि डिकोडर तकरीबन जो है वो आप देख सके मल्टीप्लेक्सर की तरह ही है। फर्क क्या है, वहां पर मैनी इनपुट्स थी, यहाँ में मैनी आउटपुट नहीं है, यहाँ बल्कि 2n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। तो ये कुछ डिकोडर की एप्लीकेशंस हैं जो पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोडर के डिजाइन की साइड पे जाता हूँ, फिर मैं बारी बारी इनकी एप्लीकेशन के ऊपर भी हम लोग मूव ऑन करेंगे। थोड़ा सा मैंने आइडिया आप लोगों को उस वक्त भी दे दिया था। अब यहाँ पर देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, हम 3 टाइप डिस्कस करेंगे। 2 to 4 लाइन डिकोडर। अब लाइन यहाँ पर हमने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि हम इसमें एनेबल पिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको 2 to 4 लाइन डिकोडर नजर आएगा, 3 to 8 लाइन डिकोडर नजर आएगा, 4 to 16 लाइन डिकोडर नजर आएगा। और यहाँ पर फिर वंस अगेन और यहाँ पर फिर वंस अगेन एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि डिकोडर जो है उसको एनेबल या वर्क करने के लिए, स्टार्ट करवाने के लिए हमें कंट्रोल पिन यानी कि जो अभी हमने बात की थी एनेबल पिन, इसको एक्टिवेट करना जरूरी है। कंप्यूटर के अंदर जो है मोस्टली आईसीज जो होती है उनको इसी तरह कंट्रोल सिग्नल के जरिए या कंट्रोल पिन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। आया वो वर्क करेंगे या नहीं वर्क करेंगे, उनकी इसी तरह एनेबलिंग या डिसेबलिंग की जाती है। अब आप देखिएगा, जो प्रीवियस हम लोगों ने स्लाइड देखी थी जिस पेपर ये नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे बबल नजर आ रहा है। बबल का मतलब क्या है, बबल का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे उसको ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया जाएगा। बबल को हम लॉजिक डिजाइन के अंदर हम लोग इन्वर्टर से भी कन्वर्ट करते हैं। अब बबल कुछ मैंने बताया था कि कुछ सिग्नल्स जो होते हैं वो 1 लॉजिक पे ऑपरेट करते हैं, कुछ 0 के ऊपर करते हैं। मसलन जो पॉजिटिव लॉजिक के ऊपर ऑपरेट करते हैं उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेगेटिव के साथ ऑपरेट करते हैं उसे अब लो से करते हैं। क्योंकि मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता कि चीज़ें इस कोर्स की काफ़ी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के साथ लिंक करती हैं। जैसे आपके हम अभी बात कर रहे थे कंट्रोल सिग्नल की, कंट्रोल बसेस की बात कर रहे थे, तो मैं इसीलिए इसी सब्जेक्ट तक लिमिटेड हूँ ताकि आप इसी चीज़ को समझ आए। बाकी इन फ्यूचर जब भी आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मजीद आपको इस कोर्स की एक्सपेंशन ज़रूर नज़र आएगी। तो हम बारी बारी देखते हैं कि इसके अंदर जो है हमारी ये जो टाइप्स हैं
इन टाइप्स को हम कैसे डिस्कस करेंगे, लेट्स सी। अब सबसे पहली टाइप आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी जिसका नाम 224 लाइन डिकोडर। इसके नाम से पता लगता है कि हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी और इसकी नंबर ऑफ आउटपुट्स की तादाद कितनी होगी, 4 होगी। यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है। 224 लाइन डिकोडर हैज 2 नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है, एंड 4 नंबर ऑफ आउटपुट्स। कोई भी आप वेरिएबल नेम इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट को डिटेक्ट करने के लिए। कोई रिपल्शन नहीं है कि मस्ट है आपने ए बी ही लेना है या वाई नॉट वाई वन ही लेना है। फिर वंस अगेन इनमें आपके इनेबल इनपुट का रोल होगा। इसको प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए आपको इनेबल इनपुट को 1 करने की जरूरत है। अगर इनेबल इनपुट या ई इनपुट 0 होगी तो आपका कोई भी डिकोडर चाहे 2 to 4 है या 3 to 8 है या 4 to 16 है, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको वर्क करवाने के लिए आपकी कंट्रोल पिन इनेबल पिन के ऊपर सिग्नल हाई दिया जाए। ठीक है, हाई सिग्नल का मतलब क्या है, इट विल बी इनेबल एंड इट विल वर्क प्रॉपरली टू डिकोड द इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेट्स सी, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप बड़ा इजीली ये चीज देख सकते हैं कि हमारे पास 2 to 4 डिकोडर की ब्लॉक डायग्राम है। अब इस ब्लॉक डायग्राम में एक चीज जो मिसिंग है, आपने इसको करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एनेबल पिन का कनेक्शन होना चाहिए था। दिस इज मिसिंग ओवर हेयर। यू नीड टू मेक कंट्रोल सिग्नल। आपको यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल बनाने की जरूरत है। 2 इनपुट्स ए एंड बी, हमने 4 इनकी आउटपुट्स रख ली, D0, D1, D2 एंड D3। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखिए जब हमने टेबल ड्रॉ करना है तो एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम नजर आ रहा है आपका। अब जब ये इनेबल पिन 0 है तो आप देखिए इनपुट के ऊपर क्रॉस लगा है। इससे पहले हम क्रॉस को डोंट केयर का नाम दे चुके हैं। और हमारे आउटपुट की कंडीशन देखे क्या है, y0 भी 0 है, y1 भी 0 है, यानी किसी किस्म की कोई पल्सिंग यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा। यहाँ से एक बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आती है कि इस एनेबल पिन को हमें क्या करने की जरूरत है, 1। अब अगर आपके पास 2 इनपुट हैं तो 2 इनपुट से 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आप लोग ये बात जानते हैं। मसलन 4 कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 2 zeros, 2 ones, सिंगल 0, सिंगल 1, सिंगल 0 एंड सिंगल 1। इस कॉम्बिनेशन इन चारों कॉम्बिनेशन को प्रॉपरली डिकोडर की इनपुट पर प्रोवाइड करने के लिए इस ई इनपुट पिन का रोल जो है वो 1 होना चाहिए। अब बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो इक्वेशन लिखते हुए इस ई इनपुट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस ई इनपुट को कंट्रोल इंक्लूड नहीं करना। ये आपका कंट्रोल सिग्नल है, नॉट अ इनपुट। जो आपकी इक्वेशन होती है वो आउटपुट और इनपुट की टर्म्स में होती है, ना कि कंट्रोल सिग्नल को भी हम इंक्लूड करें। अब आउटपुट देखिए, वही हमने तरीकाकार इख्तियार किया। हमने क्या लिखा है, हमने उल्ट ऑर्डर फॉर्म में लिखा है, y0, y1 एंड y2। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, y0 यहाँ भी लिख लें, y1 यानी सीक्वेंस में भी लिख ले, डजंट मैटर, फिर भी वही बात आएगी। लेकिन हमने क्योंकि पिछली ट्रेंड में हम देखा कि हम जरा इसको उलट लिख रहे हैं, तो आप इसको उलट भी लिख रहे तब भी ठीक है। अब रूल वही याद रखिए, हमने क्या करना है, डायगोनल्स के अंदर 1 करना है। आप देख सकते हैं, अब पहला ये था तो इसका डायगोनल 1 ये आ गया। बाकी आप 0 0 भी लिख दें, क्रॉस भी लगा दें। मैंने आपको दोनों चीजें ये बात बताई थी, यू कैन क्रॉस, यू कैन राइट 0। अगर क्रॉस लगा देंगे तब भी वो डोंट केयर बन जाएगी, 0 लगा देंगे तब भी डोंट केयर बन जाएगी। तो y0 वाले कॉलम में 1 1 1 1। ठीक है, अब अगला स्टेप आप लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते होते हैं, हम आउटपुट से इनपुट के लिए, आउटपुट और इनपुट के दरमियान एक इक्वेशन को कंप्यूट करते हैं। वो इक्वेशन हमारी किस तरह कंप्यूट होगी, आप देख सकते हैं कि मैं जब यहाँ पर हूँगा तो 1 2 3 4 हमारे पास आउटपुट्स हैं, तो 4 ही हमारे पास इक्वेशन आएंगी और मल्टीसिम के अंदर 4 ही हमें आउटपुट के साथ एलईडी को लगाया जाएगा। ठीक है, तो
मसलन जब आप यहाँ पर सीक्वेंस देंगे 0 0 देंगे तो Y0 वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। जब आप बिट स्ट्रीम यानी 0 1 देंगे तो आपके Y1 वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। जब आप 1 0 देंगे तो आपकी Y2 वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। जब आप 1 1 देंगे तो Y3 वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। यानी कि जब आप बिट स्ट्रीम प्रेजेंस देंगे उस प्रेजेंस के नतीजे में कोई ना कोई आउटपुट जरूर आएगी, ठीक है। और इस बात का इंहिसार हमारी ए और बी के ऊपर है, ठीक है। सो जब आपकी एनेबल पिन 0 होगी तो आप जो मर्जी यहाँ से कॉम्बिनेशन देते जाएंगे, कोई भी आपकी आउटपुट नहीं आएगी। तो बहुत आसान होगी बात। यानी 0 0 का मतलब क्या है, जब आपकी इनपुट ए और बी दोनों स्विचेस ऑफ होंगे तो कौन सी एलईडी, Y0 वाली एलईडी ऑन होगी। हम ये बात पहले भी कर चुके, थोड़ा सा इससे रिजेबल्स वाली बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब हमारे पास फर्स्ट स्विच ऑफ और पहला ऑन होगा तो हमारे पास Y1 वाली एलईडी ऑन होगी, यानी एचडी डिटेक्शन बता रही है आपके सिग्नलिंग की। उसके बाद नेक्स्ट जब आप अपनी स्विच को पहले वाले को 1 करेंगे, दूसरे को 0 करेंगे तो आउटपुट कौन सी आपकी ऑन होगी, Y2 वाली, एंड सो ऑन। आई होप इस चीज को समझ गए होंगे। ये बेटा ये बात समझ गए आप? सर टेबल कैसे बनाते हैं ये रिपीट कर दें। EN को हमने पहले 0 क्यों किया? बेटा मैंने आपको बताया, कोई भी आप डिवाइस ऑपरेट करते हैं वो हमेशा ऑफ स्टेट में होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ स्टेट में होता है एंड देन हम उसको ऑन करते हैं। ऑन हम कैसे करते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और हम बिजली या वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ऑन कर देगा। ये 0 मतलब क्या है, 0 का मतलब ये है कि व्हेन इट वाज नॉट इन फंक्शनल फॉर्म। दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तो इनेबल हो सकती है, वर्किंग फॉर्म में हो सकती है, या डिसेबल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनेबल के लिए। हमने क्या कहा है कि अगर आप डिकोडर को इनेबल पिन के ऊपर हाई सिग्नल देंगे तो इट विल वर्क प्रॉपरली। अगर आप उसको लो सिग्नल देंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब क्या है, वो ऑफ हो जाएगी। मसलन कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे डिटेक्ट करते हैं कि आया वो वर्किंग में होंगे या नहीं होंगे, वो उस हाई या लो सिग्नल के ऊपर है। मसलन जो सिग्नल हाई के ऊपर वर्क करते हैं, जब उनको हाई देंगे तो वो वर्किंग में है, जब उनको लो देंगे वो वर्क नहीं कर रहे होंगे, उनकी जगह और कोई वर्क कर रहे होंगे। वो जो स्क्वायर वेव हम देते हैं 0 1 फॉर्म में, 0 1 फॉर्म में, हाई लो फॉर्म में, वो डिटरमिन करती है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कितनी देर के लिए इनेबल होगा, कितनी देर के लिए डिसेबल होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हर टाइम ऑन नहीं रहता। आप देखिए कंप्यूटर आप सम टाइम शट भी करते होंगे, डाउन भी करते होंगे, शट डाउन भी करते होंगे। कभी कोई ऐसा भी होगा जो 24 घंटे भी वर्क कर रहा होता है, लेकिन सारे कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहे होते, उनमें से कुछ कर रहे होते हैं। और जिसने वर्क करना होता है वो कंट्रोल सिग्नल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आया वो 1 के ऊपर इनेबल होगा या डिसेबल होगा। अगर अब यहाँ पर डिकोडर की मैं बात करूं तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में उसकी स्टेट इनेबल पिन की 0 होती है। इसको वर्क फॉर्म में लाने के लिए इनेबल पिन के ऊपर, कंट्रोल पिन के ऊपर आप हाई देना पड़ता है। हाई देने के बाद फिर आप अपनी इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो? यस सर। सर ये जो डायगोनल्स में 1 1 है, हम इन्हें उल्ट भी लिख सकते हैं, जैसा कि Y3 में 1 कर दें, Y2 में उसके नीचे 1 कर दें, Y1 में उससे नीचे 1 कर दें। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा। आउटपुट जब आपने मल्टीसिम के ऊपर लेके जानी है तो पहले Y0 नहीं आएगी आउटपुट, पहले Y3 आएगी, फिर Y2 आएगी, फिर Y1 एंड लास्ट में आ जाएगी। आप रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम अल्फाबेटिकली चले, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यस ठीक है। सो और किसी का क्वेश्चन? सर इनपुट पे XX क्यों लिखा है और उसका मतलब क्या है? क्या और मतलब? आगे Y कहाँ पर SS लिखा है? XX बेटा इसका मैंने पहले भी बताया, XX का मतलब होता है डोंट केयर। जब आप 0 देंगे इनपुट तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट डिकोडर डिसेबल होगा। आप जो मर्जी इनपुट दें आउटपुट कोई भी नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, अगर आउटपुट नहीं आएगी, बहुत अल्फाज सी बात है, बल्ब आपका फ्यूज हो जाए, जितना मर्जी आप बल्ब बटन दबाते रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट केयर कंडीशन में होता है, कभी बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा। तो इट इज ऑफ एंड इट इज ऑन, बड़ी कॉमन सी बात है। whenever you will see cross you will keep in mind कि ये डोंट केयर कंडीशन है। हम इनपुट पे क्या मर्जी देते रहें, सर्किट को केयर नहीं होगी। सर्किट कोई आप देखे इसके अगेंस्ट कोई भी आपको 1 नजर आ रहा है, नो नथिंग नेवर। ठीक है जी बेटा।
यानी कि मैंने कहा सर ए बी भी 0 0 ही है। नहीं, ए बी 0 नहीं है। डोंट केयर का मतलब है कि वट एवर यू प्रोवाइड, 0 0 दे, 1 0 दे, 1 1 दे, सर्किट कोई आउटपुट क्रिएट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं डोंट केयर, कि सर्किट को फर्क नहीं पड़ता इस स्टेट में आया आपने 0 दिया या 1 दिया। क्लियर है बात? डोंट केयर का मतलब ही क्या है? मसलन एक ह्यूमन लाइफ में बात करें, हम ये कहते हैं डोंट केयर होता क्या है? मसलन हम कहते हैं यार कोई बंदा नाराज है, वो कहता है आई डोंट केयर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो नाराज है, मुझसे खुश है या नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डोंट केयर का मतलब क्या है? whatever will be the combination of the input, circuit will don't care, circuit will not create any kind of output, and you can see over here we have 0 0 0 and 0। जो मर्जी आप यहाँ पर दें, मुख्तसर अल्फाज में 0 का मतलब ही क्या है कि सर्किट विल नॉट वर्क। जब सर्किट वर्क नहीं करेगा, इनपुट जो मर्जी प्रोवाइड करते हैं, आउटपुट कुछ नहीं आएगी, एंड इट इज कंफर्म ओवर है। ठीक है? यस ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखिएगा। इसी स्लाइड पे देखें हमारे पास कितनी इक्वेशन बनेंगे आउटपुट की? 3 इक्वेशन बनेगी, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 1 2 3 4 4 आउटपुट है तो 4 बनेंगी। अब वो आउटपुट की इक्वेशंस क्या होंगी? बड़ी आसान है, ये तो आप लोग देख के बड़ा समझ जाएंगे। यू कैन सी वाई नॉट क्या होगा? ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, वाई ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। यू कैन सी ओवर हियर 0 0। हम 0 को किस फॉर्म में लिखते होते हैं? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर हम लिखते होते हैं। y1 a complement dot with b, y2 a dot b complement, y3 and so on। ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया। अब आप इसको कैसे सर्किट डिजाइन में लेके जाते होते हैं आप लोग जानते हैं। यहाँ पर जो है आपको क्या नजर आ रहा है? ए एंड बी नजर आ रहा है। ये स्विचेस होंगे हमारे मल्टीसिम के अंदर, ए एंड बी, और आपको पता है हम स्विचेस से नॉट गेट भी कलेक्ट करते हैं। अब इन दोनों के साथ हमने कनेक्ट करके, दोनों में देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने क्या किया? एंड गेट प्लस किया। अब 3 to 1 क्यों इस्तेमाल किया? ये एक अलग एक पिन आपको नजर आ रही है, कंट्रोल। आपने मल्टीसिम में भी ऐसे ही करना है, कंट्रोल पिन लेनी है, यानी कंट्रोल ले ले, स्विच ले ले, उसका नाम रख ले EN, और उसको क्या कर दे? ऑन। ऑफ नहीं करना, ऑन। ऑन करके इनपुट यहाँ पे एंड लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें, और यहाँ पे भी लगा दें। बच्चे क्या गलती करते हैं? वो इक्वेशन को देखते हैं, यार ये इक्वेशन तो हमारे पास 2 इनपुट की थी, वो 2 to 1 एंड गेट लगाते हैं। अगर 2 to 1 लगाया तो फिर एनेबल पिन का फंक्शन कहाँ गया? वो तो आएगी। अब उसके लिए आप एक अलग स्विच ले लें, उस स्विच को आप क्या करें? ऑन स्टेट में रख के इन तीनों के साथ फीड कर दें। अब एक्चुअली ये 3 to 1 बन जाएगा। हमने इनेबल पिन यहाँ पर नहीं लिखनी इक्वेशन में, इनेबल एक कंट्रोल पिन है जो इस गेट को, इस गेट को, इस गेट को और इस गेट को क्या कराएगी? इनेबल करवाएगी। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। समझ